हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलेनेसी फैमिली को और सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को भी देखा था। आज हम लोग एक और फैमिली को स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग फैमिली डिस्कस करेंगे दैट इज फैमिली मैलवेसी। फैमिली मैलवेसी में पहले हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है या फ्लोरल कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल दीजिए फैमिली मैलवेसी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फैमिली मैलवेसी। देखो, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में बहुत कुछ खास नहीं है बिकॉज इसका कोई आउटलाइन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, ना तो पुराने वाले में है ना तो नए वाले में है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। देखो, तो मैलवेसी फैमिली को कॉमनली क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज, इन्हें कॉमनली कॉटन फैमिली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कॉटन फैमिली, कॉटन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने एक बार डिस्कस किया था परसिस्टेंट कैलिक्स, वहां मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग को गलत लिख दिया था, मैंने PRE लिख दिया था, वो हो जाएगा परसिस्टेंट, PERSISTENT, परसिस्टेंट। तो प्लीज जाके उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, उसे थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी, मैंने PRE लिख दिया था। ठीक है, तो उसको जाके थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। एक मिनट, परसिस्टेंट। ओके, चलो, सो दे आर कॉमनली नोन एज कॉटन फैमिली। क्लियर है? अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके हैबिट। क्या डिस्कस करता है? इसका हैबिट हम लोग डिस्कस करते हैं। हैबिट कैसा होगा? तो ये मेनली हर्ब्स होते हैं एंड शर्ब्स होते हैं। कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं एंड श्रब्स होते हैं। ठीक है, ये मेनली हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या हो जाएगा? हैबिट के बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हैबिट्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका रूट। तो इसका रूट तो देखो टैप रूट सिस्टम ही होगा। इनमें क्या सिस्टम होता है? इनमें टैप रूट सिस्टम होता है। क्या होता है? टैप रूट सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो हैबिट डिस्कस कर लिया, रूट डिस्कस कर लिया। अब क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका स्टेम। क्या डिस्कस करते हैं? स्टेम को डिस्कस करते हैं। स्टेम को डिस्कस करते हैं, राइट? तो स्टेम में क्या होता है? देखो, इनका जो स्टेम होता है, ये हर्ब्स होते हैं, तो मेनली इनका जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है। कैसा होता है? हर्बेशियस, हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस होता है, राइट? और अगर श्रब्स हुआ तो उनका स्टेम कैसा होगा? और इरेक्ट हो सकता है। ठीक है, हर्बेशियस होते हैं और इरेक्ट होते हैं, और इरेक्ट। ठीक है, इनके जो स्टेम में जो मेन चीज होता है वो है इनके स्टेम में स्टिलेट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? स्टिलेट हेयर, स्टिलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टिलेट हेयर्स का मतलब क्या है? स्टिलेट हेयर मतलब स्टार शेप में दिखने वाला हेयर्स। स्टार शेप मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसा इनमें हेयर्स दिखेगा। दिस इज कॉल्ड स्टार शेप्ड हेयर्स। इसे ही कहा जाता है स्टिलेट हेयर्स। विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड। कभी कभी ये जो स्टेम होता है ये म्यूसिलेजिनस भी होता है। कैसा होता है? ऑफन म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस मतलब एक चिपचिपा। इनका जो स्टेम को अगर आप काटेंगे तो उसमें से थोड़ा सा चिपचिपा चीज निकल सकता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है म्यूसिलेज। उसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है म्यूसिलेज, राइट? तो इनका जो स्टेम होता है थोड़ा सा म्यूसिलेजिनस भी होता है। ठीक है, तो हर्बेशियस होते हैं मेनली, और अगर श्रब्स हुआ तो इरेक्ट होंगे। स्टिलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मतलब स्टार शेप्ड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूसिलेजिनस होते हैं ऑफन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट देयर स्टेम, और कुछ खास इनमें है नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट देयर स्टेम।
राइट। चलो, स्टेम के बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? स्टेम के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसे? लीव्स को। किसको डिस्कस करते हैं? लीव्स को। पता नहीं ये उठ क्यों नहीं रहा। मैं चाहता तो इस मतलब मालवेसी फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कुछ खास है नहीं। ये शायद हार्डली 5 to 10 मिनट्स का क्लास होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो मतलब डिस्कस करने लायक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कुछ है नहीं, लेकिन मैं फ्लोरल कैरेक्टर्स को इसलिए अलग वीडियो में डिस्कस करना प्रेफर इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमें इतना अच्छे से समझना चाहिए कि ताकि हमें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम हम खुद से ड्रॉ कर पाए। अगर लास्ट दो फैमिली में आपने देखा होगा, फैमिली फैबेसी को और फैमिली सोलेनेसी को, तो वहाँ हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से, इतना डिटेल में जाके डिस्कस किया है कि आपको 1 मिनट के नहीं लगेगा कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम को याद करने की जरूरत है। आप खुद से उसे ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। चलो, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इनके लीव्स को। लीव्स से पहले, सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? लीव्स का फाइलोटैक्सी। तो इनका फाइलोटैक्सी कैसा होगा? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कैसा होता है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है। मेनली इनमें सिंपल लीफ देखे जाते हैं। सिंपल लीफ, ठीक है। इस लीफ में भी स्टीलेट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। लीफ में भी क्या हो सकते हैं? स्टीलेट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टीलेट हेयर्स लीफ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये स्टीलेट हेयर्स जो है ना, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है, कैलिक्स में होता है, ठीक है। तो जो आपके मालवेसी फैमिली में ये स्टीलेट हेयर्स एंड म्यूसिलेजिनस जो कैरेक्टर है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर कोई दो कैरेक्टर को मालवेसी फैमिली से चुन लिया जाए, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में दो कैरेक्टर को आपको चुनना पड़े तो वो दो कैरेक्टर होंगे, एक होगा स्टीलेट हेयर्स और दूसरा होगा म्यूसिलेजिनस नेचर, ठीक है। ऑल्टरनेट होते हैं, सिंपल लीफ होते हैं, स्टीलेट हेयर्स होते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। दे आर स्टिप्यूलेट। इनमें स्टिप्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। इनमें स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टिप्यूलेट। इनमें ब्रैक्ट भी होता है, एपिकैलिक्स भी होता है, लेकिन उसको हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इनका जो फाइलोटैक्सी होता है कैसा होता है, वो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी से होता है, और ये सिंपल लीफ दिखाते हैं। alternate phyllotaxy with simple leaf and stellate hairs and stipulate होते हैं, ठीक है। और कुछ खास है नहीं लीव्स में, और कुछ खास है नहीं लीव्स में। So this is all about their vegetative characters. This is all about their vegetative characters. हो गया आज का लेक्चर खत्म, और कुछ है ही नहीं डिस्कस करने लायक। और थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी टच कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे तो बहुत देखा जाए तो बहुत नाम है, लेकिन उतना ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो सबसे क्या होता है, इनसे वेजिटेबल्स मिलता है, इस फैमिली से वेजिटेबल में क्या मिल सकता है? सबसे कॉमन क्या होता है? लेडी फिंगर। अगर लेडी फिंगर आप खाए होंगे तो देखना कि लेडी फिंगर को थोड़ा सा जो बनता है लेडी फिंगर, वो थोड़ा सा चिपचिपा बनता है। वो चिपचिपा क्यों बनता है? बिकॉज उसमें म्यूसिलेज होता है, इसी वजह से वो चिपचिपा बनता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? इससे हमें फाइबर मिल सकता है। फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर कॉटन से मिलेगा। फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? कॉटन से मिलेगा, ठीक है। क्लियर है?
ornamental हो सकता है, क्या हो सकता है ornamental, ornamental यानी मैंने बताया था कि गार्डन को सजाने में, घर को सजाने में जो काम आता है, उसमें क्या हो जाएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस में भी कौन, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, राइट। वेजिटेबल्स हो सकता है, फाइबर्स हो सकता है, ऑर्नामेंटल्स हो सकता है, ठीक है। यही कुछ आपके हैं, इनमें मेडिसिनल बहुत कम ही देखे जाते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी खूब कम ही देखे जाते हैं, अगर मेडिसिनल है भी तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, सच्ची सच्ची बताता हूँ आपको, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे मैलवेसी से, बिकॉज मैलवेसी फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपका कुछ नहीं दिया है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इससे क्वेश्चन पूछे जाने की, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की। अगर पूछा जाएगा भी तो आई थिंक फ्लोरल कैरेक्टर से ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे उसको जितना अच्छे से हो सके उसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। और कुछ खास है नहीं, बस इतना ही था। चलो आज का लेक्चर बहुत छोटा हो गया ना, मुझे लगा कि इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं, इसी के साथ में फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर देता हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, दोनों को अलग रखना ही बेहतर होता है, तो आई थिंक दैट इज़ इट। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। आपको भी मज़े हो गए, आपको भी मतलब लेक्चर थोड़ा सा कम देखना पड़ेगा आज, तो आपके भी मज़े हैं, छुट्टी को एंजॉय करो। चलो फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड